राधे कृष्णा दोस्तों। आज आज की इस वीडियो में हम साहित्य शास्त्र का सामान्य परिचय और संस्कृत के प्रमुख आचार्यों के बारे में पढ़ेंगे, जिनका जो है हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो है विशेष योगदान रहा है। सबसे पहले हम जो है साहित्य शास्त्र क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। किसी साहित्य का अध्ययन, मनन और विश्लेषण करके उसके गुण दोषों का विवेचन करना ही साहित्य शास्त्र कहलाता है। यदि हम किसी साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं, उसके बारे में अगर हम मनन कर रहे हैं और मनन करने के बाद जो विश्लेषण करके हमें जो उसके गुण और दोष का जो पता चलता है, उसी का नाम ही क्या है, साहित्य शास्त्र है। संस्कृत में जो है इसके लिए अलंकार शास्त्र और काव्य शास्त्र शब्द प्रचलित हैं। संस्कृत में जो है, जो संस्कृत हमारे काव्य हैं उसमें जो है अलंकार शास्त्र और काव्य शास्त्र शब्द जो है अधिक रूप से प्रचलित हैं। संस्कृत में काव्य शब्द का ही प्रयोग साहित्य शास्त्र के लिए किया जाता है, अतः इसे साहित्य शास्त्र कहना उचित माना गया है। अब जो है हम पहले संस्कृत के जो प्रमुख आचार्य हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अब हम जो मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं उनका हमने जो है कालक्रम के अनुसार जो है इनका वर्णन किया गया है, क्योंकि हमें जो है परीक्षा की दृष्टि से हमें इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि कालक्रम की दृष्टि से संस्कृत आचार्यों का वर्णन करें। तो सबसे पहले जो संस्कृत के प्रमुख आचार्य माने जाते हैं वे माने जाते हैं भरत मुनि। भरत मुनि का जो समय माना जाता है दूसरी शती। भरत मुनि संस्कृत काव्य शास्त्रीय प्रथम आचार्य माने जाते हैं। प्रश्न हमें इस तरह से पूछा जा सकता है कि संस्कृत काव्य शास्त्रीय प्रथम आचार्य कौन माने जाते हैं, तो इनका नाम है भरत मुनि। और भरत मुनि की जो प्रमुख रचना मानी जाती है वह मानी जाती है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र भरत मुनि की प्रमुख रचना मानी जाती है। अब हमें इस बात का पता होना भी जरूरी है कि नाट्य शास्त्र में किसका वर्णन किया गया है। नाट्य शास्त्र में सभी नाटकीय पक्षों का विस्तार पूर्वक विवेचन 36 अध्यायों के 5000 श्लोकों में किया गया है। नाट्य शास्त्र में जितने भी जो नाटकीय पक्ष होते हैं उनका जो विस्तार पूर्वक विवेचन किया गया है उसमें जो है आपकी 36 अध्याय और 5000 श्लोकों का वर्णन किया गया है। प्रश्न इस तरह से पूछ लिया जाता है कि नाट्य शास्त्र के सभी पक्षों का वर्णन का विस्तार पूर्वक वर्णन जो है कितने अध्यायों में किया गया है या कितने श्लोकों में किया गया है। तो ये आपने बात ध्यान रखनी कि 36 इसमें अध्याय थे और 5000 जो है इसमें श्लोकों का वर्णन किया गया है। ये नाट्य शास्त्र को पंचम वेद नाम से अभिहित करते हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ जाता है कि नाट्य शास्त्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो उसका नाम है पंचम वेद। नाट्य शास्त्र को ही पंचम वेद के नाम से जाना जाता है। इसमें काव्य की आलोचना वाचिक प्रसंग, अभिनय के प्रसंग में की गई है, यानी कि वाचिक का मतलब बोलकर जो अभिनय किया जाता है उसके प्रसंग में की गई है। इसमें काव्य की आलोचना वाचिक अभिनय के प्रसंग में की गई है, यानी कि नाट्य शास्त्र में ये बात कही गई है कि जो नाट्य शास्त्र में काव्य की आलोचना की गई है उसे वाचिक अभिनय के प्रसंग के अभिनय द्वारा किया गया है। और इसी के साथ भरत मुनि जो है रस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि रस संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना जाता है। भरत मुनि को ही रस संप्रदाय के प्रवर्तक माना जाता है और इन्होंने जो है रसों की संख्या 8 मानी है। भरत मुनि के द्वारा रसों की संख्या कितनी स्वीकार की गई है, 8 स्वीकार की गई है। और नाट्य शास्त्र में ही काव्य के 10 गुण और 10 दोषों के साथ जो है 4 अलंकारों का वर्णन किया गया है। और यहाँ पे जो 4 अलंकार आपके थे वो थे उपमा, रूपक, यमक और दीपक। इन 4 अलंकारों का वर्णन जो है नाट्य शास्त्र में किया गया है। अब दूसरे जो कवि आते हैं, संस्कृत आचार्य आते हैं, वो है आपके भामह। भामह का जो समय माना जाता है छठी शती। भरत मुनि का माना जाता है दूसरी शती और भामह का माना जाता है छठी शती। भामह कश्मीरी निवासी थे। भामह जो है कहाँ के रहने वाले थे, कश्मीर के रहने वाले थे।
भामह की प्रमुख रचना मानी जाती है काव्य अलंकार, जिसमें जो है 6 परिच्छेद रहे हैं। पहले परिच्छेद में जो है काव्य के साधन, गुण और भेदों का निरूपण किया गया है। काव्य अलंकार के पहले परिच्छेद में किसका वर्णन किया गया है? काव्य के साधन, लक्षण और भेदों का वर्णन किया गया है। दूसरे और तीसरे परिच्छेद में अलंकार विवेचन से संबंधित है और चौथा परिच्छेद काव्य दोषों के निरूपण से संबंधित माना जाता है। पांचवें परिच्छेद में न्याय विरोधी दोष निरूपण का वर्णन किया गया है। छठा जो परिच्छेद है उसमें शब्द शुद्धि निरूपण किया गया है। इसके साथ साथ जो भामह माने जाते हैं वह अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। भरत मुनि आपके रस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं और भामह आपके अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। संस्कृत के प्रमुख आचार्य भामह के जो सिद्धांत हैं, भामह के जो प्रमुख सिद्धांत हैं, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। शब्द तथा अर्थ दोनों का काव्य होना। 3 प्रकार के गुणों का वर्णन। भामह ने जो है काव्य अलंकार में 3 प्रकार के गुणों का वर्णन किया गया, जैसे ओज, प्रसार और माधुर्य। ये जो है काव्य के इन 3 गुणों का वर्णन जो है भामह ने किया हुआ है। वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का प्राण मानना। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का प्राण किसके द्वारा स्वीकार किया गया था? किस संस्कृत काव्य शास्त्राचार्य के द्वारा स्वीकार किया गया था? तो ये होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा आपका भामह। रीति को ना मानकर काव्य गुणों का विवेचन करना। ये क्वेश्चन भी आपके लिए पूछ लिया जाता है कि रीति को ना मानकर काव्य के गुणों का विवेचन किस काव्य शास्त्रीय आचार्य द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर भी हो जाएगा भामह। 10 विध काव्य दोषों का विवेचन। काव्य दोष को जो 10 विध काव्य दोषों का विवेचन भी जो है भामह के द्वारा किया गया है। फिर नेक्स्ट आते हैं आपके दंडी। दंडी का समय माना जाता है 7वीं शती। दंडी जो थे आपके दक्षिण भारतीय निवासी माने जाते हैं। दंडी कहाँ के माने जाते हैं? दक्षिण भारत के निवासी माने जाते हैं। दंडी पल्लव नरेश सिंह विष्णु के सभा पंडित थे। दंडी जो थे पल्लव नरेश सिंह विष्णु के सभा पंडित माने जाते हैं। वैदर्भी और गौड़ी रीति में अंतर स्पष्ट करके इनका संबंध गुण में स्थापित करने वाले प्रथम आचार्य दंडी माने जाते हैं। तो इसमें भी क्या बताया गया है कि वैदर्भी और जो गौड़ी रीति थी उसमें पहले उन्होंने क्या अंतर स्पष्ट किया और इन दोनों का संबंध गुण से स्थापित सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? आचार्य दंडी जी के द्वारा किया गया था। और क्वेश्चन इस तरह से भी आपको परीक्षा में देखने को मिलता है कि जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है कि दंडी अलंकारवादी आचार्य थे। आपको प्रश्न इस तरह से माना जाएगा कि दंडी किस प्रकार के आचार्य माने जाते हैं? अलंकारवादी माने जाते हैं, रसवादी माने जाते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि जो दंडी है वो कैसे माने जाते हैं? अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं। दंडी ने काव्यदर्श ग्रंथ की स्थापना की थी। ठीक है, जो दंडी जी थे उन्होंने काव्यदर्श ग्रंथ की रचना की थी। पहले हमने ध्यान रखना है भरत मुनि का संबंध। भरत मुनि ने किसका की रचना की? आपकी नाट्यशास्त्र। फिर भामह ने की आपके काव्य अलंकार। तीसरे हैं आपके दंडी। तो दंडी का ने जो है काव्यदर्श नामक ग्रंथ की रचना की थी। काव्यदर्श में आपके 4 परिच्छेद और 650 श्लोक और 35 अलंकारों का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में जो है आपके 4 परिच्छेद, 650 श्लोक और 35 अलंकारों का वर्णन किया गया है। दंडी रीति संप्रदाय के मार्गदर्शक माने जाते हैं। इस क्वेश्चन में आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि रीति, कई बार आपको क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए इसलिए भी इस तरह से भी आ जाता है कि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक। तो ध्यान रखना है कि अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाएगा कि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो प्रवर्तक के तौर पर आपके आएंगे आचार्य वामन जी, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि रीति संप्रदाय के मार्गदर्शक, जिन्होंने मार्ग को प्रशस्त किया था, तो वो माने जाते हैं आपके दंडी जी। अलंकार को परिभाषित करने का प्रथम प्रयास भी दंडी द्वारा किया गया था। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अलंकार को सर्वप्रथम परिभाषित किसके द्वारा का प्रयास जो किसके द्वारा किया गया था? तो वो आपके आएंगे आचार्य
दंडी। नेक्स्ट है आपके आचार्य वामन। आचार्य वामन का समय माना जाता है 8वीं शती का उत्तरार्ध। वामन का समय कितना माना जाता है? 8वीं शती का उत्तरार्ध माना जाता है। और अवामन द्वारा ही काव्य की आत्मा का प्रश्न जो है सर्वप्रथम उठाया गया था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि काव्य की आत्मा का प्रश्न सर्वप्रथम किसके द्वारा उठाया गया था? तो आचार्य वामन जी द्वारा उठाया गया था। वामन ने रीति को काव्य की आत्मा घोषित किया गया था। यहाँ पे भी क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाएगा कि रीति को काव्य की आत्मा किसके द्वारा घोषित किया गया था? आचार्य वामन। वामन की प्रसिद्ध पंक्ति रीतिरात्मकता काव्य से मानी जाती है। जो इनकी काव्य से संबंधित जो प्रसिद्ध पंक्ति मानी जाती है वे मानी जाती है रीतिरात्मकता काव्य से। रीति ही जो है काव्य की आत्मा है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ काव्यालंकार सूत्र, जिसमें आपके 5 परिच्छेद और आपके 319 सूत्रों का वर्णन किया गया है। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन आपको स्पष्ट हो गया कि रीति संप्रदाय के मार्गदर्शक दंडी, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम वामन के काव्य सिद्धांतों के बारे में। वामन के द्वारा रीति को काव्य की आत्मा मानना, गुण तथा अलंकार का परस्पर विभेद और गुण को अलंकार की अपेक्षा अधिक महत्व देना, वैदर्भी, गौड़ी तथा पांचाली इन 3 रीतियों की कल्पना। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि वे जो वैदर्भी, गौड़ी तथा पांचाली इन 3 रीतियों की अगर कल्पना की बात की जाएगी तो इसका आंसर हो जाएगा आचार्य वामन। और इसमें आपने अगर आपको प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा कि आपके वैदर्भी, गौड़ी और रीति में अंतर स्पष्ट किया था आपके आचार्य दंडी ने, लेकिन इसकी जो कल्पना की गई थी वो आचार्य वामन जी के द्वारा की गई थी। 20 प्रकार के गुणों की कल्पना, जिसमें आपके 10 शब्दगत और 10 अर्थगत गुण माने जाते हैं। वक्रोक्ति को सादृश्य मूलक लक्षण मानना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वक्रोक्ति को जो है सादृश्य मूलक लक्षण किसके द्वारा माना गया था? आचार्य वामन माना गया था। अलंकार को उपमा का प्रपंच मानना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अलंकारों को उपमा का प्रपंच किसके द्वारा माना गया था? आचार्य वामन जी के द्वारा माना गया था। नेक्स्ट है आपके उद्भट। उद्भट का समय माना जाता है 8वीं शती का उत्तरार्ध। इसमें ध्यान रखना है कि जो उद्भट थे वो कैसे आचार्य माने जाते हैं? अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं। उद्भट की प्रमुख रचना काव्यालंकार सार संग्रह मानी जाती है। उद्भट की प्रमुख रचना कौन सी मानी जाती है? काव्यालंकार सार संग्रह मानी जाती है। अलंकारों का आलोचनात्मक एवं वैज्ञानिक रूप से विवेचन उद्भट जी के द्वारा किया गया था। प्रश्न इस तरह से पूछ लिए, 2 प्रश्न इस तरह से पूछ लिए जाएंगे कि अलंकारों का आलोचनात्मक एवं वैज्ञानिक रूप से विवेचन किस काव्य शास्त्रीय आचार्य द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा उद्भट। उद्भट ने भामह की पुनर्व्याख्या प्रस्तुत करते हुए दृष्टांत, काव्यलिंग और पुनरुक्तावादाभास अलंकारों की उद्भावना की है। और इनके जो प्रमुख सिद्धांत माने जाते हैं: अर्थभेद से शब्द भेद की रचना, श्रेष्ठ अलंकार, अर्थ के 2 भेद, काव्य गुणों को संघटना का धर्म मानना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं 5 काव्य शास्त्रीय आचार्यों के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम जो आपके रुद्रट, आनंदवर्धन, राजशेखर, रुय्यक, क्षेमेंद्र आदि जो आपके अन्य काव्य शास्त्रीय आचार्य हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।